किसी की जिंदगी में अगर रमजानुल मुबारक जैसा महीना आ गया और रमजानुल मुबारक जैसा महीना पा लेने के बाद अगर उसने अल्लाह अपने गुनाहों की बख्शिश न करवा सका, अल्लाह से क्षमा मांग न सका, अल्लाह से माफी न मांग सका, तो मेरे भाइयों उससे बढ़ करके कोई बदनसीब कोई दूसरा नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रज़िमा अनफु रजुलिन, उस आदमी का नाक कट जाए, वो आदमी बर्बाद हो जाए। पूछा गया अल्लाह के नबी कौन बर्बाद हो? आपने जवाब में फरमाया ज़करतु इंदहु फलन युसल्ली अलैया, जिसके पास मेरा नाम लिया जाए, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए, मोहम्मद का नाम हो और नबी का नाम सुनकर कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे, वो आदमी बर्बाद हो, उसके नाक कट जाए, वो तबाह हो बर्बाद हो। ये कौन कह रहे हैं? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। नबी का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना चाहिए, छोटा दरूद, वो वाले नहीं। नबी का नाम आया करना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों को देखिए नबी से मोहब्बत है, तो नबी से मोहब्बत है तो क्या ऐसी मोहब्बत? अब बताइए उंगली को ऐसा करने की क्या जरूरत है? इन कठमुल्लाओं ने तो इस्लाम को बर्बाद करके रख दिया। अभी चाचकी के अंदर शिर्क व बिदात के ऊपर मेरी तकरीर हुई है, इन तमाम चीजों का मैंने पोस्टमार्टम किया उस तकरीर के अंदर, अब उसको सुनिएगा मेरे भाइयों। फरमाया ज़करतु इंदहु फलन युसल्ली अलैया, जिसके सामने मेरा नाम हो, मेरा जिक्र किया जाए, मेरा नाम लिया जाए, मोहम्मद अहमद कोई नाम हो, मेरे बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है, अगर मेरा नाम जिक्र किया जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ना, जरूर बोलना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मेरा नाम सुन करके दरूद न पढ़े उसके नाक कट जाए, वो तबाह हो बर्बाद होकर के रह जाए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वरज़िमा अनफु रजुलिन, और उस आदमी का भी नाक कट जाए, वो आदमी भी तबाह हो बर्बाद होकर के रह जाए। अदरक रमजान फलन युग़फर लहू, जिसने रमजान का महीना पाया, जिसने बाबरकत महीना पाया, जिसने महीनों का सरदार वाला महीना पाया, जिसने वो महीना पाया जिसमें कुरान उतारा गया हो, जिस महीने के अंदर शैतान को जकड़ दिया जाता हो, जिस महीने के अंदर, जिस महीने में जहन्नम के दरवाजे को, जिस महीने में जहन्नम की खिड़कियों को दरवाजों को बंद कर दिया जाता हो, और जन्नत के तुफ्तहु अबवाबुल जन्नह, और जिस महीने के अंदर जन्नत के दरवाजों को और सारे दरवाजों को खोल दिया जाता हो, जिसने वो महीना पाया और महीना पा लेने के बाद अपने आप को जहन्नम से बचा न सका, अपने आप को जन्नत के अंदर एंट्री न करवा सका, अपने आप को अल्लाह के सामने गुनाहों से माफी मांग करके अल्लाह को खुश न कर सका, अपने आप को जन्नती न बनवा सका, अपने आप को अल्लाह का महबूब बंदा बना न सका। फरमाया उससे बढ़कर के बदनसीब आदमी कोई दूसरा नहीं है। वो रज़िमान फरजुलिन, उस आदमी का नाक कट जाए, वो आदमी तबाह हो बर्बाद होकर के रह जाए। रमजान का महीना आए और माफी न मांग सके। गौर कीजिए मेरे भाइयों, अभी चांद सऊदी अरब में दिखा नहीं है आज, खबर सुनिए आप। मोमिनीन की सोच और नजर उसी तरफ होना चाहिए। रमजान चांद दिखा कि नहीं दिखा, चांद दिखा कि नहीं दिखा। सऊदी अरब वाले लोग बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने के बावजूद चले जाते हैं मैदानों में, रेगिस्तानों की तरफ निकले जाते हैं और चांद देखने का एहतमाम करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी रमजान का महीना आने से पहले चांद देखने का एहतमाम किया करते थे, और आपने चांद देखने की दुआ भी सिखलाई है। देखने की दुआ सिखलाई। रमजान चांद देखने की दुआ मालूम है कि नहीं? कितने लोगों को याद है? हाथ उठाइए। तो चांद देखने की दुआ कितने लोगों को याद है? बताइए भाई, बताइए। देखेंगे तब ना, याद कहां से करेंगे? मौलवी साहब सब आप ही लोग कीजिए।
सोशल मीडिया पे देखिए सऊदी अरब के बहुत से लोग अपने बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, अपने फैमिली के साथ रेगिस्तान में पहुंचे हुए हैं और बाकायदा चांद देखने का एहतमाम कर रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनों के साथ। चलो चांद नजर आ जाए, चांद नजर आ जाए, बाबरकत महीना जल्दी से शुरू हो जाए, जल्दी से हमारे दरमियान वो महीना चालू हो जाए जिस महीने के अंदर जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, जिस महीने के अंदर जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, जिस महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है, जिस महीने में कुरान को उतारा गया है, वो महीना जरा जल्दी आ जाए। चलो चांद देखते हैं, चांद देखने के एहतमाम करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सऊदी अरब के लोग चांद देखने के एहतमाम आज भी कर रहे हैं। आज भी रेगिस्तानों में जाकर के बाकायदा चांद देखने के एहतमाम करते हैं, क्योंकि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद देखने का एहतमाम किया करते थे और बाकायदा जब चांद नजर आया करता था तो अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा हिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान व सलामत वल इस्लाम। मेरे भाइयों, अल्लाह की नबी ये दुआ पढ़ा करते थे। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, हमारी इस कौम को क्या हो गया है जो अपने आप को नबी के उम्मती होने का दावा भी करता है, इसको चांद देखने का भी दुआ मालूम नहीं है। चांद दिखा, अभी रमजान के टाइम में कोई फोन नहीं करेगा चांद दिखा कि नहीं दिखा। ईद के टाइम में इतने फोन आएंगे मत पूछिए, कटिहार से, पाकुड़ से, चांद शहर से। मौलवी साहब, एक चांद शहर में एक साहिब करके फोन करता, चांद दिखा ईद का। अजीब मसला भाई, उसने रमजान का चांद का एहतमाम नहीं किया। चांद का देखने का एहतमाम रमजान शुरू होने से पहले नहीं कहेगा, मौलवी साहब चांद दिखा कि नहीं दिखा जल्दी बताइए, तो रोजा रखना है हम लोगों को, तरावी की नमाज पढ़नी है। अगर कोई मौलवी कह दे भी चांद नहीं दिखा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ईद का चांद फौरन वो निकलवा लेंगे, लेकिन रमजान का चांद मौलवी साहब इतना जल्दी मत कीजिए, वहां नहीं दिखा होगा। थोड़ा सही से बात कीजिए, पता कीजिए, तसव्वुर कीजिए हालात कितने ज्यादा बदले हुए। रमजान मुबारक का महीना चांद देखने का एहतमाम सऊदी अरब में बड़े बड़े रईस, अमीर बाहर जाकर के देखने का एहतमाम करते हैं, क्योंकि ये सुन्नत का तरीका है। आप अपने बच्चों के साथ छतों पे चढ़ते हैं, बाहर जाकर के चांद देखने का एहतमाम करते हैं? नहीं करते हैं मेरे भाइयों, क्योंकि आपको उस महीने को अपने आम महीना समझ लिया है। उस महीने को हमने और आपने बिल्कुल ये जैसा आपका शाबान का महीना गुजर रहा है, जैसे आपका दीगर महीना गुजरता है, वैसे ही आपने रमजान का महीना को भी आपने समझ लिया है। रमजान मुबारक का महीना बरकत महीना है, बड़ा ही जबरदस्त महीना है। उस महीने की आने से पहले इत्तेमाम करना शुरू कीजिए, अपने बच्चों और बच्चियों के साथ आप चांद देखना शुरू कर दीजिए। आज जैसे सऊदी में चांद न दिखा तो कल तो दिख जाएगा, जुमेरात से वहां पे चालू हो जाएगा। हो सकता है कल आप भी देखने की कोशिश करें, हो सकता है चांद दिख जाए तो जुमेरात से हमारे यहाँ भी रोजा चालू हो जाएगा, और अगर कल न दिखा तो परसों दिखेगा, जुमेरात के दिन दिखा तो जुम्मा के दिन पहला रोजा होगा। इत्तेमाम कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह इस माह रमजान में, इस बरकत महीने के अंदर अल्लाह हमें तुझे राजी करने वाला बंदा बना दे, हमें अपने फैमिली को भी अल्लाह तुझे राजी करने वाला बंदा बना दे, क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने के अंदर आदमी मुत्तकी बन सकता है, दीनदार बन सकता है, परहेजगार बन सकता है, जन्नती वाला बंदा बन सकता है। इस महीने को पा लेने के बाद अगर बंदा अल्लाह को राजी न कर सका तो मेरे भाई अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो आदमी तबाह हो बर्बाद हो जाए, उसकी नाक कट जाए, जो बाबरकत महीना पा लेने के बाद अपने आप को जन्नती बना न सके। तसव्वुर कीजिए। फिर आप फरमाते वर्रवीमा अनफुरजुलिन, और उस आदमी का नाक कट जाए, वो आदमी तबाह हो बर्बाद हो करके रह जाए। कौन? अदरका बवैहिंदल किबर, जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे के उम्र में पाया, माँ बाप बूढ़े हो चुके हो और उसने अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप को पा लिया, बुढ़ापे की उम्र में माँ बाप को पाया। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पा लेने के बाद
اس کی خدمت نہ کر سکا، اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کر سکا، فلم يدخلہ الجنہ، اور دونوں کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ آدمی بھی بد نصیب ہے، وہ آدمی بھی اس آدمی کی بھی ناک کر جائے، وہ آدمی بھی تباہ و برباد کر کے رہ جائے کہ ماں باپ کو پال لینے کے بعد جنت حاصل نہ کر سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنے بد نصیب لوگ ہیں جن کی زندگی میں ماں باپ ہے لیکن ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ غلط رویہ اپنا رہا ہے، بدسلوکی کر رہا ہے، ماں باپ کو بوجھ سمجھ رہا ہے۔ ایسے لوگ بد نصیب ہے۔ نصیب والے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو پا کر کے خدمت کرے اور اپنے آپ کے لیے جنت کنفرم کرے۔ یہ کس نے فرمایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ہم نے روزہ فرض کر دیا۔ آئی برروا کے لوگوں، عزتگاچھی کے لوگوں، جھارکھنڈ کے لوگوں، بنگال کے لوگوں، بہار کے لوگوں، سنو، ہم نے تمہاری پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اور تم سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر ہم نے روزہ فرض کیا تھا۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سوچنے لگے یار خالی ہم ہی لوگ ہیں، ٹینشن ہم ہی لوگوں کو دے رہے ہو، پہلے کے لوگوں کو سب معاف کر دیے تو نہیں۔ اللہ کہتا نہیں میرے بندو، روزہ ہم نے اس کے درمیان میں بھی ہم نے فرض کیا تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے وہ تو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، روزہ پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی فرض تھا، تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ یہ روزہ تمہارے اوپر بھی فرض ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر فرض تھا۔ کیوں